हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 28 जून से लेके 4 जुलाई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Knight of Wands, the Emperor, Six of Wands, Knight of Cups, and the Magician. Okay. So हमारे पास है Knight of Cups। लगता है जैसे कि कोई काफी बदल गया है। ओके, एक्वेरियस जब से आप इनके लाइफ में हैं तब से बहुत कुछ चेंज हो चुका है और इस पर्सन का अपने लिए जो पर्सपेक्टिव है वो भी बदल चुका है। ये पर्सन कभी नाइट ऑफ वॉन्ड्स हुआ करता था, अब ये है नाइट ऑफ कप्स। हालांकि यह जर्नी आसान नहीं रही है, बट ये जर्नी इंटरेस्टिंग थी और इस पर्सन के पास कोई चारा भी नहीं था सिवाय इस जर्नी को कंप्लीट करने के। इनफैक्ट ये जर्नी कंप्लीट हुई भी नहीं है, अभी तो ये जर्नी चल ही रही है। मैं उस जर्नी की बात कर रही हूँ जो आप दोनों के यूनियन के बारे में है, जिसके एंड में आप दोनों साथ होंगे और वहां से सारे ड्रीम्स सच होना शुरू होंगे। तो ये पर्सन शायद उन लोगों में से था जो लव में कभी इंटरेस्टेड ही नहीं था। इनफैक्ट शायद जब शुरुआत में आप दोनों मिले थे तो ये पर्सन एक लवर ढूंढ भी नहीं रहा था और इनिशियली शायद ये हर चीज़ को टेक इन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे और इनकी फीलिंग्स इन्हें इतनी डीप नहीं लग रही थी। ये पर्सन सिर्फ शायद आपके क्लोज इसलिए आया था क्योंकि वो फिजिकली आपसे अट्रैक्टेड थे या फ्लर्ट करना चाहते थे या कुछ ऐसा ही उनके दिमाग में था उस समय, कुछ सीरियस नहीं। बट अब इस पर्सन को लगता है कि उन्हें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, बिकॉज वो ऑलरेडी आपकी तरफ इतने अट्रैक्टेड है कि वो अब आपसे दूर नहीं जा सकते। आई थिंक ये पर्सन अब सोच रहा है सीरियस कमिटमेंट के बारे में, बिकॉज एक चीज़ उन्हें क्लियरली समझ में आ चुकी है, वो ये कि अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते या इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेते तो ये वर्क नहीं कर सकता। ये पर्सन अच्छी तरीके से समझ चुका है कि आप इस रिलेशनशिप में तभी रहेंगे जब आपको एक जेन्युइन पर्सन मिले, एक जेन्युइन लवर मिले एंड आपको कमिटमेंट मिले उसमें। इट्स नॉट लाइक कि आप किसी एक्साइटमेंट और फन के लिए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ गया है कि वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स हो सकते हैं बट आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स नहीं हैं। आपके लिए इमोशंस मायने रखता है, लव मायने रखता है और वैसे धीरे धीरे इस पर्सन के लिए भी ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो गई हैं क्योंकि ये पर्सन फाइनली प्रिपेयर्ड है नेक्स्ट चैलेंज के लिए। द एम्परर के लिए अपने आप को बदलना आसान नहीं था। द एम्परर उन लोगों में से है जो अपने ओपिनियंस को, अपने ईगो को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझता है और इस पर्सन के लिए ये एक्सेप्ट करना कि वो आपके लिए इतना डीपली फील कर सकते हैं ये बहुत मुश्किल था, बिकॉज लव उन्हें एक कंपेलिंग चीज़ लग रही है या बांधने वाली चीज़ लग रही है जिससे कि वो दूर नहीं जा सकते, जो उनके फ्री विल को ख़त्म कर रहा है। तो इस पर्सन को कभी कभी लगता है जैसे कि वो अगर किसी डीप कनेक्शन में आते हैं तो वो एक तरीके से बंध जाएंगे किसी से और वो सिचुएशन बड़ी पेनफुल होगी। ये नाइट ऑफ कप्स अब सोच रहा है कि वो कैसे आगे बढ़े क्योंकि उन्हें आगे तो बढ़ना है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को ये रियलाइज हो गया कि वो कितने लकी हैं कि आप उनके लाइफ में हैं। मे बी इनके फ्रेंड्स हैं आसपास या ऐसे लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, जो कि इन्हें ये कह रहे हैं कि वो लकी है कि आपके जैसा पर्सन उनके लाइफ में आया है और उन्हें इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऑल्सो ये पर्सन नोटिस भी कर रहा है दूसरे लोगों को एंड जब वो दूसरों से अपने रिलेशनशिप को कंपेयर करते हैं
तो उन्हें ये रियलाइज होता है कि उन्हें कितना कुछ मिला है। और वैसे भी ये पर्सन अब ये वॉरियर बन गया है। ओके, पहले ये जो फिश है जो आप इस कार्ड पे देख रहे हैं, वो समंदर में ही रहना पसंद करती थी क्योंकि ये उसका कंफर्ट जोन था। और अब इस फिश को प्यार हो गया है किसी ऐसे पर्सन से जो कि लैंड पे रहता है। तो ये फिश अब इस समंदर को पार करके इस वॉरियर की तरह ये आर्मर पहन के अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना चाहती है। तो ऑब्वियसली ये इनकी सिचुएशन को भी दर्शाता है। लंबा सफर हो सकता है, इस समंदर को पार करना आसान नहीं, बट ये पर्सन ये करेगा। उन्हें आपका साथ चाहिए, उन्हें आपका लव चाहिए और इसे वो पाकर ही रहेंगे। ये पर्सन अब ये महसूस कर रहा है जैसे कि उन्हें और देर नहीं करनी चाहिए। द मैजिशियन के साथ ये पर्सन सोच रहा है कि क्या पॉसिबल है और क्या नहीं। ओके, ये पर्सन हर चीज़ को चेक कर रहा है, देख रहा है कि क्या ये रिलेशनशिप वर्क कर सकता है आप दोनों के लिए, क्या आप दोनों और क्लोज आ सकते हैं एंड क्या चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। तो ये पर्सन जैसे लगता है कि आगे बढ़ने से पहले एक बार कुछ चीज़ों को टेस्ट करना चाहेगा। बट एनीवेज इस पर्सन को लगता है कि सब कुछ उनके लिए पॉसिबल है क्योंकि वो है द मैजिशियन, और मैजिशियन किसी भी तरीके का इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। मैजिशियन किसी भी चीज़ को रियलिटी की तरह प्रोजेक्ट कर सकता है और कोई भी रियलिटी मैनिफेस्ट कर सकता है। तो इस पर्सन को खुद पे काफ़ी भरोसा है और आप देखेंगे कि ये पर्सन काफ़ी बदलाव सा नजर आएगा, बहुत पॉजिटिव वे में और इंटरेस्टिंग वे में। हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Aquarius, Ten of Swords, Page of Cups, the Moon, Nine of Cups, and the World. Okay. So हमारे पास है the Moon. The Moon के साथ एक डीप कनेक्शन है जो आप दोनों को बांधे हुए है और ये कनेक्शन आप दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं जाने देगा, ऐसा इस पर्सन को फील होता है। ऑल्सो हमारे पास है नाइन ऑफ कप्स। तो नाइन ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन सोच रहा है कि काश ये रिलेशनशिप एक कमिटमेंट में बदले, क्योंकि आप दोनों के बीच की सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है मुझे। यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मे बी आप कहीं स्टक महसूस कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ नहीं पा रहा और आप में से बहुत सारे लोग ये महसूस कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पे कोई होप नहीं बची है। बट पेज ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन डिटरमिन्ड नजर आ रहा है नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। ये पर्सन आपको वापस पाना चाहता है और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये पर्सन इसके लिए एफर्ट जरूर करेगा। ऑल्सो द वर्ल्ड का कार्ड है, तो द वर्ल्ड के साथ ये पर्सन ये भी महसूस कर रहा है जैसे कि जो चेंजेस आ रहे हैं वो इनएविटेबल है, उन्हें वो रोक नहीं सकते। सो उन्हें अब इन चैलेंजेस को फेस करना चाहिए बिकॉज अगर उन्हें कुछ भी ऐसा चाहिए जो उनके अकॉर्डिंग हो, उनके ड्रीम जैसा हो, तो उसके लिए उन्हें एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। द शिफ्ट, एक शिफ्ट आ रहा है जो कि आपको उसी डायरेक्शन में लेके जाएगा जिस डायरेक्शन में आप बढ़ना चाहते हैं। शिफ्ट एक चेंज को दर्शाता है जो कंफर्टेबल नहीं होता बट यू नो ज़रूरी है। तो शिफ्ट के बाद चीज़ें अचानक से बदल जाती हैं, अक्सर जितनी तेज़ी से आप उससे कोप अप नहीं कर पाते हैं उतनी तेज़ी से चीज़ें बदलती हैं। तो थोड़ा सा डिसबैलेंस महसूस हो सकता है बट ये शिफ्ट ज़रूरी है और ये आपके फेवर में ही काम करेगा। ये चीज़ आपको बाद में ऑब्वियसली समझ आ जाएगी जब चीज़ें क्लियर होंगी तब। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।